उत्तर प्रदेश के नए सीएम बन गए। कंग्रेचुलेशन। वैसे कुछ लोगों के लिए ये बुरी खबर है, कुछ लोगों के लिए ये चेतावनी है, कुछ लोगों के लिए ये बस खबर है, और बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं के लिए ये खुद के साथ हुआ एक मजाक है। बाप रे, एक नाम योगी आदित्यनाथ और इतने काम। वैसे योगी आदित्यनाथ के आने के बाद यूपी में कई चीजें बदली हैं और कई चीजें बंद हुई हैं। कुछ लोगों की तो उस वक्त जान ही निकल गई थी जब योगी आदित्यनाथ ने संसद में उत्तर प्रदेश में कई चीजें बंद होने के बारे में कहा। पहले वो सुनिए फिर बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में आप देखते रहिए, बहुत कुछ बंदी होने जा रही है वहाँ। वैसे लोगों में इस चीज का डर है कि मोदी जी की नोटबंदी के बाद योगी जी कहीं नीट बंदी न कर दें। वैसे यूपी में अगर नीट बंदी होती है तो हमें शायद ऐसे पुलिस वाले फिर कभी देखने को ना मिले। देखिए, ये पुलिस का त्योहार है भाई, हम ड्यूटी भी करेंगे और अपना त्योहार भी मनाओगे। वैसे नीट बंदी के अलावा एक और चीज है जो यूपी में आजकल काफी ज्यादा चर्चा में है, और वो है मीट बंदी। मतलब इलीगल स्लॉटर हाउस बंद करने की बात की जा रही है। और किसी का भला इससे हो ना हो, आदित्यनाथ जी के आने के बाद कम से कम बकरे की मां तो खैर मना ही सकती है। अल्लाह हमारा बच गया लल्ला। वैसे 15 दिन में अपने सारे मंत्रियों से योगी जी ने कहा है कि अपनी प्रॉपर्टी की जितनी डिटेल्स है ना मेरे सामने रखो। क्या मंत्री क्या अफसर सबसे डिटेल मांग के अपने सामने मंगवा ली उन्होंने। इसके बाद बीजेपी के कुछ नेताओं को हमने छुप छुप कर ये कहते हुए सुना है कि यार अब ऐसा लग रहा है कि पुराना सीएम थोड़ा ज्यादा अच्छा था, नहीं? तो आदित्यनाथ के आने के बाद सबसे ज्यादा परेशान वो सरकारी कर्मचारी भी हैं जो ऑफिस के टाइम से 2 घंटे बाद आते थे और 3 घंटे पहले चले जाते थे। उनको अब पता चलेगा कि 2 मिनट का नूडल, 3 मिनट का गाना और 20 से 22 मिनट के फन की बात और 2.5 घंटे की फिल्म तो चुटकी बजाती खत्म हो जाती है, लेकिन 9 से 5 की नौकरी बड़ी लंबी होती है, हैं? वैसे जिन कर्मचारियों की आदत है काम चोरी करने की, वो सारे लोग योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट के बारे में यही कह रहे होंगे जो अम्मा कहती हैं। क्या? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच अम्मा, बड़े दिन बाद आई। आते रहो, फ्लेवर बना रहता है शो में। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। बस अब हरियाणा बन गया है हरियाणा, यानी हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के बाद लड़कियों की संख्या प्रति 1000 लड़कों के मुकाबले 850 से बढ़कर 938 हो गई। वैसे ये खबर वो लोग भी सुन रहे होंगे जिनको सिर्फ बेटा चाहिए होता है। मतलब लड़का हो जाए तो क्या आपको गोल्ड मेडल मिल जाता है? वेल, मेडल से याद आया, आजकल मेडल भी तो बस लड़कियां ही ला रही हैं। वैसे एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा मैं आपको। एक बारी एक लड़का अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़कर जा रहा होता है। जैसे ही वो बाहर निकलने को होता है, उसका पिता उसे पीछे से बुलाता है। वो पलटता है तो पिता उससे कहता है, अच्छा हुआ तू हमें छोड़ के जा रहा है, तुझे पैदा करने के चक्कर में हमने कोख में 2 बेटियां मार डाली थी, उसकी सजा तो हमें मिलनी थी। अच्छा हुआ जो तू हमें यहां छोड़ के जा रहा है। वैसे राहुल गांधी के हिस्से एक अनोखा रिकॉर्ड आ सकता है। मतलब मध्य प्रदेश के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों से बात की है कि राहुल जी का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए। और रिकॉर्ड क्या होगा? 27 बार लगातार चुनाव हारने का रिकॉर्ड। मतलब राहुल गांधी जी के पास एकमात्र मौका है जहां वो बीजेपी या उनके मंत्रियों को पीछे कर सकते हैं किसी परफॉर्मेंस में। वैसे हमने इस मामले की गहराई को जानने के लिए कांग्रेस के एक कार्यकर्ता से बात करने की कोशिश की। हमने जब उससे पूछा कि क्या है इसके पीछे का सच, तो वो कैसे फूट पड़ा, सुनिए। अरे बाप रे। वैसे इस वीडियो को बिना बीप किए हुए जितने लोगों ने देखा और सुना है उनके तो यहाँ पे दर्द हो रहा होगा हंस हंस के। वैसे अभी मैं गिनीज बुक वालों से कहना चाहता हूँ, इस कार्यकर्ता का भी नाम रिकॉर्ड के लिए भेज देना चाहिए। मतलब इतना कूलली खड़ा है और कूल रहते रहते इतना कौन भड़क जाता है भाई। पर रही बात राहुल जी की, तो वो और कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड पर कब्जा कर सकते हैं। जैसे कि वो एक जादूगर नेता का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। जादूगर नेता भाई, जिसमें वो आदमी को औरत बना देते हैं। स्पीकर मैडम, सॉरी। और अब एक अवार्ड और भी मिल सकता है। क्या? पेड़ पौधों पर उगने वाली चीजों को फैक्ट्री में बनाने का रिकॉर्ड। मतलब
मैं किसान के लिए आलू की फैक्ट्री तो नहीं खोल सकता। वैसे उस स्टूडेंट का नाम भी इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाना चाहिए जो इतना खाली था कि राहुल गांधी जी के हारने वाले चुनाव काउंट कर रहा था। मतलब इंजीनियरिंग वाले लड़कों के पास कोई काम नहीं होता क्या? ये वही बच्चे होते हैं जो कहीं साथ ले जाने के लायक नहीं होते, सबके सामने बोल पड़ते हैं, पापा पापा आज अपने मम्मी के मोजे पहने हैं, अंकल को बता दूंगा। अबे चल। वैसे राहुल जी से पूछें तो वो ये कह सकते हैं कि वो लड़का मेरी पॉपुलैरिटी से जलता था, तभी ऐसे रिकॉर्ड वालों को कांटेक्ट किया उसने।